जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ जो आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पे जो मैं सेशन आरंभ कर रहा हूँ, रीजनिंग का एक मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर्स का क्या होता है भाई कि कंसेप्ट, थोड़ा सा जो कंसेप्ट होता है वो बहुत आपको पावरफुल बना देता है। और एक क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो उस एक क्वेश्चन को अपने अंदर इस तरह से सुरक्षित रख लेना है कि जिस भी कंपटीशन में मैं जाऊं तो वहां से अपना बना के आऊं। तो उसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना, बस हमारे साथ इस सेशन में बने रहना है। और मैं इतना ज़बरदस्त लॉजिक बताऊंगा कि आज के बाद ये जो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन और कार्यवाही का जो समस्या आपके ज़िंदगी में जो आते रहती है जाते रहती है, ठीक है, तो वो जड़ से मैं मिटा दूंगा। तो बस उसके लिए सेशन को अभी से लेकर अंत तक एंजॉय करें। और डियर स्टूडेंट, मैं सेशन आरंभ करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी कि अगर आपकी मुलाकात हमारी मुलाकात अगर पहली है, तो हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। अगर अच्छा लगेगा सेशन तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार करेगा क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन को देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस होता है क्या, पहले इस बात को समझते हैं। देखो, पहले कंसेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चंस में करवाऊंगा। तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस होती है क्या? तो देखो भाई, स्टेटमेंट मतलब कथन होता है। क्या होता है? कथन। और कथन के अंदर एक मुझे प्रॉब्लम दिया रहता है, कथन के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दिया रहता है। तो उस प्रॉब्लम को हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई जो कथन के अंदर यानी स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम दिया है वो प्रॉब्लम आखिर रियल में प्रॉब्लम है क्या। नहीं समझो, मान लो कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो किस वजह से तबीयत खराब है, इस बीमारी को ढूंढना है। मतलब स्टेटमेंट में जो आपको प्रॉब्लम दिया है जिस पे कि आपको कार्यवाही करनी है, तो वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पहले समझना है कि आखिर वो प्रॉब्लम मेरा कौन सा है, किस वजह से हुआ है। तो वो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से माइंड में एडजस्ट करना है। उसके बाद तो उस प्रॉब्लम पे हमको एक्शन लेना है, उस प्रॉब्लम पे हमें कार्यवाही करनी यानी एक्शन लेनी है। तो प्रॉब्लम पे एक्शन लेनी होगी तो भाई इतना बात याद रखना, अगर प्रॉब्लम छोटी होगी तो उस पर छोटा सा कार्यवाही करते हैं, अगर प्रॉब्लम बड़ा होगा तो उसके साथ बड़ा कार्यवाही करते हैं, ठीक है। लेकिन कार्यवाही जो करेंगे यानी जो हमारा समस्या है वो समस्या को दूर करने के लिए जो हमें एक्शन लेंगे यानी जो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही जो करेंगे, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, 7 रूल्स है, हम लोग भारतीय हैं, 7 जन्म तक साथ निभाते। ये 7 रूल्स है जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 100% जो है आपको मददगार साबित होगा। तो इसलिए 7 रूल को, 7 वचन को अपने माइंड से कभी भी नहीं निकालना। तो चलो मैं एक एक रूल्स यानी की पॉइंट्स फॉर एक्शन, यानी एक्शन लेने के लिए की पॉइंट्स क्या है, क्या हमारी की पॉइंट्स है, क्या हमारा जो है हथियार है, उस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला क्या कहता है भाई कि रियल लाइफ से जोड़कर कार्यवाही करें। कहने का मतलब है कि भाई जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटमेंट में जो भी प्रॉब्लम है तो उसको अपने रियल लाइफ से जोड़े। रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन से जोड़े, अपने वास्तविक जीवन से जोड़े। और जोड़ने के बाद तब, क्योंकि देखो होता है क्या ना, दूसरा का समस्या बस समस्या हो जाती है, लेकिन अगर वही बातें अगर हम अपने ऊपर करते हैं ना तो उसका हमेशा निराकरण मिलता है, हमेशा उसका जो एक जवाब मिलता है, हमेशा उस पर एक एक्शन, सही एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम रियल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे। क्लियर? तो अपने रियल लाइफ से, अपने वास्तविक जीवन में उतार करके देखेंगे, फिर जा करके उस पर एक्शन लेना है। दूसरा, इसमें जो है इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। इमीडिएट सॉल्यूशन यानी तुरंत कार्यवाही की बात करेंगे। ये नहीं कि घटना अभी हुआ, करेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ और काम कर रहे हैं तो उस काम को कर लेते बाद में करेंगे। जी नहीं भाई, जिस
भी प्रॉब्लम का आपने समाधान करना है तो एक्शन इमीडिएट होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कि एडवाइस वाला, ये जो आपका एडवाइस वाला जो कार्रवाई होगा, एक्शन होगा, वो 100% फॉलो करेगा। भाई जब एडवाइस या तो कोई आम नागरिक देगा या कोई और कमेटी किसी को एडवाइस देगा, तो एडवाइस वाली जो है आपकी बातें वो 100% सत्य होगी, मतलब फॉलो होगी। अगला देखो, कार्यवाही करते समय, ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, 4 नंबर का सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको माइंड में एडजस्ट करना है कि एक्शन लेते समय अपने आप को जिस भी विभाग का प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम जिस विभाग का है, जिस ऑफिस का है, जिस सेक्टर का है, प्रॉब्लम जिस सेक्टर का है, उस सेक्टर का अपने आप को सबसे उच्च अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सबसे बड़े पोस्ट पे होता है, उस पोस्ट पे अपने आप को रख करके तब एक्शन लेनी है। क्लियर। और 5वां कहता है कार्यवाही करते समय कठोर कार्यवाही नहीं करे। भाई देखो, जब भी एक्शन लोगे तो इस नहीं कि कठोर लेते हैं, ऐसा एक्शन ले लिए जिसका कि सुधारना मुश्किल हो जाए। भाई जिस प्रकार का समस्या है उसी प्रकार का हमें एक्शन लेनी है। 6 नंबर का पॉइंट हम लोग समझते हैं कि कार्यवाही करते समय ये जो सरकार है, ये सरकार यानी गवर्नमेंट जो है डियर स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट वाले शब्द को अच्छे तरीके से समझना। क्योंकि कार्यवाही करते समय यानी एक्शन लेते समय कभी भी गवर्नमेंट के है ना विरुद्ध नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है। और लास्ट आपका है 7, कार्यवाही करते समय हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मतलब जन कल्याण, हमेशा जो है दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, तभी आपका बेटर एक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस सारे पॉइंट्स को अगर अपने माइंड में अगर रखेंगे और फिर एक्शन लेंगे तो फिर कभी भी आपका प्रॉब्लम जो है गलत नहीं होगा। और 1 मार्क्स, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एक क्वेश्चन तो आपको 100% नंबर दिला देगा। तो भाई आज के सेशन से 1 मार्क्स आपको दिला के जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चंस आती है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस के बारे में सोचते। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन भाई आपको जितनी सारी मैंने रूल्स बताया है उसको माइंड में सेटअप रखना है। आ जाओ फर्स्ट देखते क्वेश्चंस। कहता मद्य सेवन और बार पार्टियां कॉलेज के वर्तमान युवाओं के लिए फैशन बन गई है। तो भाई जो स्मोकिंग करते हैं हम लोग, वाइन लेना या स्मोकिंग करना या बार पार्टी जाते हैं, पब जाते हैं, ये सब जो है वर्तमान में युवाओं के लिए फैशन बन गया। ये आपका प्रॉब्लम है, इस पे हमको एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने वक्त सारी बातों को माइंड में थोड़ा सा रखना है। अब देखो पहला कहता राज्य सरकार। भाई सरकार वर्ड आ गया है, मैंने बोला था ना सरकार जब भी वर्ड आए तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो सरकार को विद्यार्थी को पब्स और बार्स में प्रवेश की अनुमति संबंधी नियम बनाना चाहिए। भाई बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। भाई देखो सरकार को इसका जिम्मेदारी होना चाहिए, सरकार को नियम बनाना चाहिए। भाई पब्स जाने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगी, पहचान पत्र लगेगी, 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र जाएंगे। कुछ ना कुछ तो नियम बनाने चाहिए, जिससे अगर गवर्नमेंट कुछ नियम बना देती है तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगा। भाई हम ये नहीं कहते कि पूरा विराम लग जाएगा, कुछ तो रोक लगेगा। तो ऐसी कानून आपको बनानी चाहिए, सरकार को नियम बनानी चाहिए। दूसरा कहता है माता पिता और कॉलेज के अधिकारियों को कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन लागू करनी चाहिए। भाई बिल्कुल, क्योंकि रियल लाइफ में देखो जो भी प्रॉब्लम है ना उसको रियल लाइफ में देखो। और ये सोचो अगर मेरे पास ऐसा समस्या होता तो क्या एक माता पिता होने के नाते या हम कॉलेज अधिकारी होने के नाते क्या बच्चों पे कार्रवाई नहीं करती, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते? भाई कितने बजे घर से निकलते हो, कब घर जाते हो, ये सारी चीज़ों पे उस पर कार्रवाई करते, कठोर कार्रवाई यानी अनुशासन लागू करते। भाई स्ट्रिक्ट पूरा रखते क्लास में। तो एक अच्छे नागरिक यानी अपने आप पे लेके देखोगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ख़ास करके जब सरकार आ जाए, जब हम किसी को अगर मान लो एडवाइस देते हैं और ये अपने आप रियल लाइफ में उतार कर ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो पक्का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, यानी दोनों आपका फॉलो हो रहा है, दोनों एक्शन जो है बिल्कुल सही है, धराधर मक्खन की जैसे साफ सुथरा है। तो भाई चलो दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। बस चलिए डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हो, बहुत ही मजेदार है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले कहता है कि स्टेटमेंट देखो क्या कहता है
कई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए क्योंकि तीसरे दिन तक लगातार भारी बर्फबारी के कारण सभी उड़ानें रद्द करनी पड़े। तो भाई इस क्वेश्चंस को, इस प्रॉब्लम को आप रियल लाइफ में उतार करके देखो, रियल लाइफ यानी आपने वास्तविक जीवन पे उतार करके देखो और सोचो कि हमारे जीवन पे ये उतार करके अपने रियल लाइफ में ला करके देखो और आप फिर जाके एक्शन लो, देखो क्या आंसर आता है। तो पहले कहता है कि सभी उड़ानें तत्काल फिर से शुरू की जानी चाहिए। भाई लगातार तीसरे दिन तक भारी बर्फबारी हुआ जिसके कारण सारे उड़ानें जो है रद्द कर दिया। तो यहाँ कहता तत्काल सभी को चालू करनी चाहिए। भाई जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक हम कहीं हवाई जहाज को उड़ाने भर सकते नहीं भर सकते। तो ये सारा डिसीजन लेना बिल्कुल ही गलत है। अगर ऐसा कोई कार्यवाही करता है तो बिल्कुल वो 100% रॉन्ग एक्शन ले रहा है ना। तत्काल नहीं शुरू करनी चाहिए, जब सारा चीज़ ठीक हो जाएगा तो फिर उसको करनी चाहिए। लेकिन तत्काल हमने बंद किया, लगातार 3 दिन से हो रही है और तत्काल हम कहते फिर से चालू कर दो। भाई तत्काल हम नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ समय लगेगा। जब तक मौसम साफ नहीं होगा, सारी चीज़ें सही नहीं होगी, तब तक हम पुनः उसको बहाल नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला जो आपका एक्शन है वो रॉन्ग हो गया है। दूसरा देखो, हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी हवाई अड्डा का जो अथॉरिटी है, जो भी उसका अधिकारी है, को फंसे हुए यात्रियों के लिए ठहरने का उचित इंतजाम करनी चाहिए। भाई बिल्कुल एक मानवता के नाते जो भी यात्री फंस गया है, क्योंकि लगातार 3 दिन से वहाँ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी सुविधा का इंतजाम जो भी वहाँ का अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी है, उनको तो बिल्कुल ही करना चाहिए। तो भाई दूसरा जो है आपका 100% सही है, पहला जो है रॉन्ग है। तो सिर्फ आपका जो एक्शन, दूसरा एक्शन सही होगा। भाई अगर सारी चीज़ें समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, दोस्तों के लिए शेयर कर दो और अपने लिए अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपको भी नोटिफिकेशन मेरा सारा वीडियो का मिलते रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो देखो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। तो एक मकान के ढहने से 30 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे उस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। यानी कह रहा है कि एक मकान के ढहने से वहाँ के 30 व्यक्ति का मृत्यु हो गया और इस कारण से वहाँ का जो आस पड़ोस के लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए इस घटना को सुन के। तो भाई अगर मान लो ये घटना होती है, ये प्रॉब्लम होती है, तो इसको अपने रियल लाइफ से उतार करके देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से पहला एक्शन कर रहा है सरकार आ गया। भाई सरकार आ गया। सरकार को प्रभावित परिवार के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए भाई, कम से कम वहाँ का माहौल जो है शांत हो। देखते होंगे कहीं भी इस तरह का अगर कोई भी चाहे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पुल गिर जाती है, कहीं मकान ढह जाती है, कहीं भी कुछ होती है, तो वहाँ पर सरकार हड़बड़ी में आकर के मुआवजे की घोषणा कर देती है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा शांत हो जाती है। इसलिए तुरंत पहला तो ये सरकार को कर देनी चाहिए, कुछ मुआवजा घोषणा कर देनी चाहिए। अगला करो, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने के लिए बिल्डरों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर आपने बिल्डर ने अगर काम सामान दे करके अगर भवन को बनाया है, अगर भवन बनाने में गड़बड़ी किया है, तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा वो कभी भी इस तरह का गलती ना करे और लोगों की मृत्यु ना हो। तो भाई दोनों बोथ 1 and 2 फॉलो दोनों आपका फॉलो कर रहा है। तो ये भाई आपका कोर्स ऑफ एक्शन यानी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस का ये पार्ट है। आपको कैसा लेक्चर लगा तो ज़रूर नीचे कमेंट करके लिखें और साथ ही ये बताएं कि इसका एक और पार्ट क्या लेके आऊँ, मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँ। अगर आपको लग रहा है कि एक पार्ट और मैं दे दूँ तो नीचे कमेंट करके लिखना। मैं बहुत जल्दी इसका अगले पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें A to Z जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं सॉर्ट आउट करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के लिए, अपने लिए तो सब्सक्राइब करना भूलो नहीं, साथ में बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग तहलका मचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।